मेवाड़ की पारंपरिक कला सांझी देखकर रोमांचित हुई डॉक्टर रूमा देवी। कहा, इस विरासत को बचाने की जरूरत। राहड़ा फाउंडेशन के आमंत्रण पर सांझी कला देखने पहुंची डॉक्टर रूमा देवी। नमस्कार, उदयपुर DK न्यूज़ में आपका स्वागत। खबर उदयपुर 13 सितंबर को राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर व अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त समाज सेवी डॉक्टर रूमा देवी मेवाड़ की पारंपरिक कला सांझी को देखकर रोमांचित हो उठी। रूमा देवी ने कहा कि इस तरह की पारंपरिक परंपराओं को जीवित रखने की आवश्यकता है, जिससे हमारी संस्कृति और विरासत का भी संरक्षण हो। राहड़ा फाउंडेशन की ओर से सांझी संरक्षण को लेकर आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर रूमा देवी ने यह विचार व्यक्त किए। पिछले कई सालों से सांझी निर्माण कर रही रेखा पुरोहित ने पारंपरिक लोक कला सांझी की महत्ता, इसकी विविध विधि एवं इसके पीछे की कथा के बारे में डॉक्टर रूमा देवी को बताया तो वे काफ़ी खुश हुई। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में इस प्रकार की परंपराएं जीवित रहेंगी तो आने वाली पीढ़ी को भी इसका लाभ मिलेगा। हमारी ये विरासत खत्म नहीं होनी चाहिए। हमारे पुरखों ने कुछ सोच समझ कर ही इन परंपराओं को बनाया होगा। उन्होंने अपने जीवन की प्रेरणादायक यात्रा साझा करते हुए कहा कि वे किन्हीं कारणों से ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन उनका मिशन आने वाली पीढ़ी शिक्षा में आगे रहे। इसी सोच के साथ उन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद हौसले और मेहनत से महिला सशक्तिकरण की मिसाल कायम की। राहड़ा फाउंडेशन संस्थापक अर्चना सिंह चारण ने कहा, परंपराएं और लोक कलाएं हमारी पहचान है और इन्हें सहेजना और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। राहड़ा फाउंडेशन कौशल विकास के क्षेत्र में उदयपुर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्यरत है तथा अब तक हजारों लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य कर चुका है। इस पहल के माध्यम से महिलाएं और युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं तथा पारंपरिक कला और शिल्प को नई पहचान मिल रही है। इस मौके पर राहड़ा फाउंडेशन की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार किए जा रहे प्रोजेक्ट की स्टॉल भी लगाई गई, जिसको देखकर डॉक्टर रूमा देवी काफ़ी खुश हुई। उन्होंने उन बालिकाओं का भी सम्मान किया जिन्होंने लैक्रोज खेल में इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाई। कार्यक्रम में डोली मोगरा, सरला अग्रवाल, जूली शर्मा, हर्षिता सिंह चारण, कुसुमलता सुहालका, मधुबाला पूर्विया, मनीषा लोढ़ा, विशाखा मेघवाल, जूला गुर्जर व मीरा डोजा सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर कई महिला समूहों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने सक्रिय भागीदारी की और सांझी कला को प्रत्यक्ष रूप से देखा और समझा। अभी आपके चेहरे इस उम्र के जो बच्चे पुराने 15-20 साल पहले अपने दादा दादी को उम्मीद करो, या अभी भी दादा दादी हैं किसी के, कहीं तो होंगे, 5-7 साल पहले होंगे, उनके चेहरों में 70-80 साल में भी कितना नूर था, कितनी खुशी होती थी, उत्साह होता था त्योहारों में। आप सबके चेहरे अगर खाली फ़ोटो खींच के देखो तो क्या हालत है। हमने एक्चुअल हैप्पीनेस खो दी है। इंजीनियर, IAS, IPS, और मेरे में इतना मादा नहीं है। एक तो होते हैं ना टॉपर बच्चे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, वो निकल जाते हैं कहीं पे भी। एक होते हैं जिनको कुछ करना ही नहीं होता। एक मध्यम वर्गीय वाले होते हैं, तो पापा मम्मी भी एक लिमिटेड इनकम होती है, ख्वाब हमारे बहुत ज़्यादा होते हैं, माँ बाप की अपेक्षाएं बहुत होती है, और हम में लक्षण कम होते हैं। 100 बात की एक बात, एवरीबडी इज़ नॉट टैलेंटेड, राइट। और सब में कैलिबर नहीं होता, लेकिन कोई ना कोई कैलिबर ऐसा ज़रूर होता है, भगवान सबको देके भेजता है। तो मैंने कहा यार, इन सबसे तो मैं लड़के आगे जा नहीं सकता और पीछे मुझे रहना नहीं है, तो क्या करें। ऐसी क्या कैरियर है जिसमें कंपटीशन नहीं है। सब जने पागलों की तरह भाग रहे, नौकरी, पैसा, ये वो। मैंने कहा यार, इसमें तो मैं फेल हो जाऊंगा, पिछड़ जाऊंगा। तो मैंने कहा मैं जीना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि कोई जीता तो है ही नहीं, सब आप। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शॉर्ट नोटिस पे आपने इतना मान सम्मान दिया, क्योंकि मेरा प्रोग्राम राजीविका की बहनों के साथ में था। दिन में लगभग 1000 से 1200 बहनों के बीच में मुलाकात हुई, उनसे बातचीत हुआ, लेकिन इसी बीच में आप लोगों ने आग्रह किया, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगी आपसे मिलने के लिए। और यहाँ पे आके जो आपने सम्मान दिया वो देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक महिला ही महिला के संघर्ष को समझती है। और यहाँ पे सब एजुकेशन के रिलेटेड जो बहनें मेरे साथ में हैं, तो इनसे मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। अभी मुझे बता रहे थे कि हमने इतनी महिलाओं को रोजगार से जोड़ा। पहले मैं आपको ये बताऊं कि मेरी एजुकेशन है वो सिर्फ 8 तक हो रखी है, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी। लेकिन हमेशा मुझे ये रहता है कि जिस तरीके से मेरी स्कूल छूट गई, ऐसे मेरी और बहनों की न छूटे, इसलिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो रोजगार ये एक चीज़ है, लेकिन साथ में एजुकेशन में भी हम काम करते हैं। हर साल 20 से 25 लाख रुपए की स्कॉलरशिप है, वो पढ़ने के लिए बच्चों को देते हैं, ज़रूरतमंद को, ताकि उनकी पढ़ाई बीच में न छूटे और वो आगे अपने पढ़ाई
आगे भी स्कूल छूट गई, आगे भी पढ़ाई का कोई जरिया नहीं था। लेकिन सुई धागे का काम करते करते जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे पास में इन्विटेशन आया कि हम हमारे एनुअल फंक्शन में एज ए स्पीकर के तौर पे आपको इनवाइट कर रहे हैं, तो मैंने कहा न तो मैं अच्छी स्कूल में पढ़ पाई, ना कॉलेज के बारे में सोचा, मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाके क्या करूँ। तो वहाँ से मेल आया कि हम आपको ये प्लेटफॉर्म इसलिए दे रहे हैं ताकि यहाँ पे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं तो इंडिया के बारे में कितना मालूम होगा। मेट्रो सिटीज है वहाँ पे तो ये जाते हैं, लेकिन रूरल एरिया में क्या काम होता है, कैसे होता है, लोगों की लाइफ स्टाइल क्या है, उसके बारे में जानना है, इसलिए आपको आना है। तो वहाँ जाने के बाद में एक दिन का जो प्रोग्राम था वो 3 दिन तक चला। वहाँ के बच्चों ने सुई धागा हाथ में लिया, काम करने की कोशिश की। उनके पास में तो कोई कमी नहीं थी ना, वो तो हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पे रिसर्च कर रहे हैं और उनका एजुकेशन लेवल इतना हाई है, तो उनको सुई पकड़ने की जरूरत का, लेकिन एक लगन होती है, काम करने का कोड होता है। अपन कहते हैं ना मारवाड़ी में कि हमें ये करना है, इससे हमें खुशी मिलेगी। तो यही भावना उन बच्चों की थी। तो अपन सोचते हैं कि ये सबसे छोटा काम है या इसको हम क्यों करें, हम कोई दूसरा काम करें। तो ये भावना हमें नहीं रखनी है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, हमारे काम की वैल्यू होती है। नमस्कार, मेरा नाम रेखा पुरोहित है और मैं MLSU के फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में एज ए गेस्ट फैकल्टी हूँ। मेरा एजुकेशन BSc B.Ed और फैशन में मैंने मास्टर्स किया है और उसके बाद यहीं पे मैं एज ए फैकल्टी भी हूँ। तो आपको सांझी बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सांझी काफ़ी सालों पहले बचपन में कभी देखी थी नानी के घर पे कि वहाँ सांझी बनती थी, पर मेरे लिए कभी बनी नहीं। तो मन में एक इच्छा थी और ऐसे ही बैठे बैठे श्राद्ध पक्ष में ही कुछ बात निकली, तो सासू माँ और हम सब बात कर रहे थे, तो उस समय बात निकली कि सांझी कैसे बनती है, कैसे बनाई जाए। तो वो ख़त्म हो चुकी, तो उसको चालू करने के लिए मन में एक इच्छा हुई कि नहीं, मुझे तो पता है कि मैंने देखी है सांझी कैसी होती है, पर मेरे बच्चों को क्या पता होगा कि सांझी भी कोई कला है और क्या होता है, कैसे होता है। तो वो उसी भावना को लेके ऐसा नहीं सोचा था कि ये इतना कंटिन्यू कर पाएंगे, पर हाँ ये सोचा ज़रूर था कि जो मैं जानती हूँ वो मैं कम से कम मेरे आसपास के लोगों को, मेरे बच्चों को बता पाऊँ कि कल को इन फ्यूचर वो इस चीज़ के बारे में जान पाए। तो इसको लेके हमने शुरू किया था। माने इस कला को, ये जो सांझी कला है ये आज के तारीख में लुप्त हो रही? हाँ, बिल्कुल लुप्त प्राय ही समझिए आप, क्योंकि ये जो कला है ये स्पेसिफिकली अभी श्राद्ध पक्ष में ही बनती है। और श्राद्ध पक्ष में बनने के अलावा इसका मेन कारण है इसको लुप्त होने का कि ये गोबर से बनती है और घरों के बाहर बनती है। आज के आधुनिक घर और जो जितना डेकोरम हो गया है, न तो लोगों के पास उतना टाइम है और न गोबर मिलता है। दूसरा ये कि ये जो कला है वो पूरे 12 दिनों तक कंटिन्यू घर के बाहर रोज़ शाम को नहीं बनाई जाती है। क्या धारणा रहती है इसको बनाने के पीछे? ये वैसे बेसिकली राधा कृष्ण को समर्पित है, जो कुंवारी कन्याओं के लिए ये त्यौहार मनता था। और कुंवारी, जिस घर में कुंवारी कन्या होती थी उसी के नाम की सांझी बनाई जाती थी। पहले तो लड़कियां खुद ही बनाती थी क्योंकि घर में गोबर होता था और लड़कियों के पास इतना कोई संसाधन नहीं होते थे एंजॉय करने के, एंटरटेनमेंट के, क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी इतनी हो नहीं पाती थी। तो इसमें जो इसके पीछे जो थीम होती थी, डे वाइज जो चीज़ बनती थी, वो सारा उनको अक्षर ज्ञान और उनको संख्या ज्ञान के लिए ही वो बनाई जाती थी। तो मूलतः इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? इसमें मेनली तो गोबर बनता है, गोबर होना चाहिए, और गोबर के साथ फूल, जो अभी इस सीज़न में सब तरह के फूल खिलते हैं, तो वो ताज़ा फूलों को लेके और गोबर के साथ इसको बनाई जाती है। पर डे की ये अलग अलग बनती है, जैसे कि आज फर्स्ट डे है तो एक चीज़ को लेके बनेगी जिसकी संख्या 1 हो। एकम पे केली बनती है, डोली बनती है, ढाल बनती है, तलवार बनती है। उसी तरह से बीज पे बीजना, तीज पे 3 तिबारी, चौथ पे चौपड़ पासा। तो 3 सालों में मेरे पास कंटिन्यू कोई ना कोई, हर बार जब भी ये सांझी मैं बनाती हूँ और अपलोड करती हूँ अपने स्टेटस पे, तो नए नए लोग जुड़ रहे हैं, लोग क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसी दौरान एक तो हमारा जो डिपार्टमेंट है फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट, उसने खुद ने भी इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया है कि चलिए अपन इसको कुछ प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, अपनी कॉलेज के स्टूडेंट्स को या अपने डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स को ही बताते हैं। तो शुरुआत मेरी कॉलेज से हुई थी।